डियर स्टूडेंट्स, राइस ब्रीडिंग के अंतर्गत हम ब्रीडिंग मेथड्स पढ़ रहे हैं। पहले वाले वीडियो में हमने चर्चा करी थी डिफरेंट ब्रीडिंग मेथड्स फॉर सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स विद स्पेशल रेफरेंस टू राइस। तो जितने भी ब्रीडिंग मेथड्स थे जो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप के लिए एप्लीकेबल हैं, उनमें इम्पोर्टेंट मेथड जो राइस ब्रीडिंग के लिए काम में इस्तेमाल में लिया जाता है वो है पेडिग्री मेथड। तो सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि पेडिग्री मेथड क्या होता है, ये पेडिग्री ब्रीडिंग क्या है। तो व्हाट इज पेडिग्री मेथड और पेडिग्री ब्रीडिंग। तो पेडिग्री ब्रीडिंग इज ए सिलेक्शन प्रोसीजर which is used in segregating populations of self-pollinated crops and in which a proper record of progenies and parents is kept and progenies are selected in each generation। जहाँ तक सवाल राइस का है, राइस के अंदर पेडिग्री मेथड की अत्यधिक उपादेयता है। मोस्ट कॉमन मेथड है राइस ब्रीडिंग में थ्रू आउट द वर्ल्ड। ब्रीडर्स ऑफ राइस, पेडिग्री मेथड इज़ मोस्ट पॉपुलर मेथड। तो सबसे पहले इसमें हम क्रॉसेज बनाते हैं। जो भी सेलेक्टेड पेरेंट्स हैं उनमें क्रॉसेज, whether it may be a single cross or it may be multiple cross, and we can get F1. F1 is again grown for obtaining the F2 populations। पेडिग्री में जैसा मैंने पहले वीडियो में बताया था, F2, F3, F4 and subsequent generations आर नोन एज सेग्रीगेटिंग जनरेशन्स। तो इन सेग्रीगेटिंग जनरेशन्स को हैंडल करने के तरीके के आधार पर जो ब्रीडिंग मेथड है अंडर द हेड हाइब्रिडाइजेशन, पेडिग्री मेथड, बल्क मेथड, सिंगल सीड डिसेंट मेथड और बैक क्रॉस मेथड, उनमें पेडिग्री मेथड इम्पोर्टेंट है। तो F2 से ही हम सिलेक्शन स्टार्ट कर देते हैं। पेडिग्री मेथड की ये बहुत बड़ी एक विशेषता है। सो क्रॉसेज आर मेड टू कंबाइन जीन्स फॉर डिजायर और कैरेक्टर्स फ्रॉम 2 और मोर पेरेंट्स। इसमें जो भी बीज मिलेगा इनको सीड बेड में हम बुआई कर देंगे, उगाएंगे और फिर इसकी सीडलिंग्स को हम ट्रांसप्लांट कर देंगे फील्ड में। हालांकि जैसा मैंने कहा, बहुत सारे वैज्ञानिक और ब्रीडर का मानना है कि इसमें मल्टीपल क्रॉसेज ही हम बनाएं तो ज़्यादा उचित रहेगा। और प्रयास ये रहे कि वी शुड प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशंस इन F1। अब इन F1 में से ओनली शॉर्ट प्लांट्स, यानी जो ड्वार्फ प्लांट्स हैं, उन्हीं का F2 और आगे की जनरेशन्स में हम चयन करें। F2 प्लांट्स हैं उनको स्पेस प्लांटेड करें हम, ताकि इंडिविजुअल जो प्लांट है, पर्टिकुलर एक प्लांट है, वो अपना फुल उसकी जो एफिशिएंसी है उसको एक्सप्लोर करें। जो पुअर प्लांट्स हैं, पुअर परफॉर्मर हैं, उनको हम F2 से ही डिस्कार्ड करना चालू कर दें। फिर यहाँ पर इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन शुड बी मेड
फ्रॉम एग्रोनॉमिकली प्रोमाइजिंग क्रॉसेज, मतलब जो भी एग्रोनॉमिकली मोर सुटेबल क्रॉसेज हैं उनका इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन हम करें। और फिर एक ध्यान और देने वाली बात है, जो F2 है उनको जब हम बुआई करेंगे तो वो विदाउट एनी फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और इत्यादि, ताकि इसमें हम ये इंश्योर कर सकें कि वही प्लांट्स फील्ड में बचे रहें जिनमें रेजिस्टेंट जीन है। सो वी शुड मेक इट इंश्योर दैट वी आर आल्सो सेलेक्टिंग हेयर रेजिस्टेंट वेराइटीज़। और इसको और कन्फर्म करने के लिए TN1 जो वैरायटी टैचिंग नेटिव 1 वैरायटी है, उसको हम उसकी रो स्प्रेडर रो भी हम लगाएंगे, ताकि बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के लिए हमें रेजिस्टेंट प्लांट्स की छटनी में और सिलेक्शन में मदद मिले। यहाँ पर लार्ज पॉपुलेशन ग्रो करनी चाहिए F2 में, करीब 5000 प्लांट्स ताकि इफ़ेक्टिव सिलेक्शन हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट का पूरा उनकी जो पूरी क्षमता है उसके साथ में वो ग्रो करे। इसलिए इसकी स्पेसिंग भी 30 × 15 सेंटीमीटर, लाइन से लाइन की 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की 15 सेंटीमीटर, ताकि वो अपनी क्षमता के साथ में ग्रो भी कर सकें। साथ ही जो ब्रीडर है वो प्रत्येक इंडिविजुअल प्लांट पर फोकस करे और उसको पहचानने में और सिलेक्शन करने में पूरी सावधानी रहे। तो सीडलिंग स्टेज पर केवल ड्वार्फ प्लांट ही सेलेक्ट किए जाएं, क्योंकि टाल प्लांट मास्क कर सकते हैं उसको, उसके जो ड्वार्फनेस है उसमें पता नहीं चलेगा। अतः जो स्पेस प्लांट करें और उसमें से ड्वार्फ प्लांट को या शॉर्ट प्लांट को सेलेक्ट करें। फिर F3 से F5 तक हम पेडिग्री नर्सरीज, F3 to F5 पेडिग्री नर्सरीज हम ग्रो करें, जिसमें इंडिविजुअल प्लांट प्रोजनीज विद ईच ऑफ 2 रो, यानी इंडिविजुअल प्लांट प्रोजनीज हम ग्रो करेंगे, एक प्लांट की एक प्रोजनी, एक प्लांट की एक प्रोजनी, और प्रत्येक प्रोजनी को कम से कम 2 रो में हम बोएं विद द लेंथ ऑफ 5 मीटर एंड स्पेसिंग विद 20 × 15 सेंटीमीटर, यानी 20 सेंटीमीटर लाइन से लाइन और 15 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी। यहाँ पर फिर हम एग्रोनॉमिकली जो गुड मैनेजमेंट है वो प्रोवाइड करें, ताकि एक सूटेबल पौधे का चयन ठीक प्रकार से हो सके। तो यहाँ पर हम कुछ चेक्स भी लगा सकते हैं, चेक वैरायटी यूज़ कर सकते हैं, जैसे अर्ली मैच्योरिटी यानी 110 डेज़ के लिए हम गोविंद वैरायटी को उपयोग कर सकते हैं। 110 से 125 मीडियम अर्ली वैरायटीज़ के लिए हम मनहर वैरायटी को उपयोग कर सकते हैं एज ए चेक वैरायटी के रूप में। मीडियम मैच्योरिंग वैरायटी जो 130 से 135 दिन में पके, उसके लिए चेक वैरायटी के रूप में पंत धान 4 का उपयोग कर सकते हैं। और यहाँ पर भी हम पुनः एक बार स्प्रेडर TN1 को हम साइड बाय साइड लाइन के रूप में ग्रो करें, ताकि जो डिजीज रेजिस्टेंट है और इंसेक्ट रेजिस्टेंस है उसका भी हमको साथ के साथ चयन करना आसान रहे। इस प्रकार से F6 में जो बल्क्स हमें मिले हैं, यानी प्रोजनी का जो बल्क सीड है, उसको हम स्टेशन ट्रायल के लिए
हम डिफरेंट मल्टी लोकेशनल ट्रायल्स, मल्टी सीजनल ट्रायल्स के लिए डिफरेंट लोकेशंस पर भेजें जहाँ बहुत सारे डेटा रिकॉर्ड हों। मेनली उनमें ग्रेन यील्ड के लिए, यूनिफॉर्मिटी के लिए, प्लांट हाइट के लिए, मैच्योरिटी के लिए, मेजर पेस्ट और डिजीज रिएक्शंस के लिए, और ग्रेन करेक्टर्स में वी कैन इवेल्युएट फॉर फिजिकल क्वालिटी, मिलिंग क्वालिटी, हेड राइस रिकवरी, कुकिंग एंड ईटिंग क्वालिटी एंड केमिकल कंपोजिशंस ऑफ द सीड ग्रेन। जब हम क्रॉसेज बनाने होते हैं तो हमें ये भी कंसिडर करना चाहिए कि जो पेरेंट्स जो क्रॉसेज में हम इन्वॉल्व करेंगे उनकी पर्सी परफॉर्मेंस और जीसी इफेक्ट को ठीक प्रकार से जांचा परखा जाए ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक ट्रेड्स लाइक नंबर ऑफ टिलर्स पर प्लांट, नंबर ऑफ ईयर बियरिंग टिलर्स, पेनिकल लेंथ, ग्रेन पर पेनिकल, नंबर ऑफ ग्रेन पर पेनिकल, 500 ग्रेन वेट और ग्रेन यील्ड पर प्लांट। यानी ये हमारा मोटा मोटी प्लांट आइडियोटाइप की जो आर्किटेक्चर है, जो ब्लूप्रिंट है, उसके आधार पे हम अपना प्लांट का फाइनल सिलेक्शन करेंगे। इस प्रकार से प्रोजेनी सिलेक्शन में अंततः जो अंतिम उत्पाद है, जो फाइनल प्रोडक्ट है, वो प्योर लाइन या होमोजाइगस लाइन्स, बेस्ट होमोजाइगस लाइन्स आर सेलेक्टेड एंड रिलीज्ड एज वेराइटी। इस प्रकार से बल्क मेथड, जैसा मैंने पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया था कि बल्क मेथड जनरली राइस इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा उपयोग में लाया नहीं जाता। इसी प्रकार से एसएसडी मेथड है, सिंगल सीड डिसेंट मेथड है, वो भी ज़्यादा काम में लेते नहीं हैं। लेकिन जो इरी है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला फिलीपींस में, वहाँ के वैज्ञानिकों ने एक मॉडिफिकेशन निकाला है एसएसडी का, जिसको कहते हैं आरजीए। आरजीए क्या है? रैपिड जनरेशन एडवांस। तो ये एक ऐसा मॉडिफिकेशन है जिसके अंतर्गत हम ग्रीन हाउसेज में ट्रायल लगाते हैं। ग्रीन हाउसेज में हम एडवांसमेंट ऑफ द जनरेशन करते हैं और एक साल में हम 2 से 3 जनरेशन पर ईयर ले सकते हैं। तो ग्रीन हाउसेज का उपयोग इसलिए महत्वपूर्ण है और इसलिए अच्छा माना जाता है कि इसमें टेम्परेचर और फोटो पीरियड कंट्रोल्ड किए जा सकते हैं। तो एट हाई टेम्परेचर एंड शॉर्ट फोटो पीरियड आर यूटिलाइज्ड टू ग्रो द सीडलिंग्स इन ग्रीन हाउसेज कंडीशंस। तो इस प्रकार से F2 और F3 बल्क derived through SSD are grown in the greenhouses without selections। तो इस प्रकार से RGA के आधार पे भी हम इसके इम्प्रूवमेंट के लिए, वेराइटल डेवलपमेंट के लिए किए जा सकते हैं। इसी प्रकार से बैकक्रॉस भी जो यूज़ है, यूटिलाइजेशन है बैकक्रॉस का राइस ब्रीडिंग में, वो इतना ही है कि अगर पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक जीन है, कोई स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए जीन है, जैसे डिजीज रेजिस्टेंस या इंसेक्ट रेजिस्टेंस और ड्वार्फिज्म या अर्लीनेस, ये पर्टिकुलर कैरेक्टर्स अगर हमें किसी भी स्पीसीज़ में, वाइल्ड स्पीसीज़ में या कोई वाइल्ड रिलेटिव्स में या किसी अन्य वैरायटी मिलते हैं जो कि कम उत्पादक हैं, तो उनको हम जो ज़्यादा उत्पादक वैरायटीज़ हैं, एग्रोनॉमिकली फिजिबल वैरायटीज़ हैं, एडेप्टेड वैरायटीज़ हैं, उनमें हम ऐसे करके बैकक्रॉसिंग मेथड के आधार पे और पर्टिकुलर कैरेक्टर को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इस मेथड का भी इस प्रकार से उपयोग किया जा सकता है। आज के चैप्टर में इतना ही। धन्यवाद।